हेलो बच्चों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। तो आपको पता होगा कि चार प्रमेय, जो कि हम इससे पहले वाला वीडियो में भी बोल चुके हैं कि चार प्रमेय, एक थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये चार प्रमेय में से कोई ना कोई प्रमेय प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो आप सबको मेहनत करके जाना है इस पे, ठीक है। तो आज हम इसी में से पाइथागोरस प्रमेय का आज प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। आप एकदम ध्यान से देखिएगा तो समझ में 100% आएगा। तो आइए देखते हैं। कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज जो कि देख रहे होंगे आप, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि दिया हुआ क्या है, कि दिया है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी में कोण बी समकोण है। क्या है? समकोण है ना। देख रहे होंगे कि कोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? समकोण है। तो समकोण में क्या होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे लिख भी हम दिए हैं, कितना? 90 डिग्री। अब देखिएगा हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर, इसी को सिद्ध करना है, इसी को प्रूव कर देना है। पाइथागोरस प्रमेय खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसमें रचना करते हैं, ठीक है। रचना क्या किए कि B को, BD जो है ना, एक लंब डालते हैं, एक BD जो है, एक BD जो है वो लंब डालते हैं किस पे? AC पे। तो लिखेंगे BD लंब, BD लंब AC, AC भुजा पर डाला, पर डाला, ठीक है, डाला। तो इससे क्या होगा? लंब का मतलब ही होता है, ये क्या हो जाता है? 90 डिग्री, दोनों साइड 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि तब उत्पत्ति क्या हुआ, उत्पत्ति क्या हुआ? तो उत्पत्ति में क्या देखेंगे कि ABD त्रिभुज, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ABC, ABC में, ठीक है। तुलना करेंगे त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो क्या करेंगे कि देखिएगा कि कोण A, ABD का कोण A बराबर है कोण ABC का कोण A, दोनों का कोण एक ही है, कोण A। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या होगा? उभयनिष्ठ, ठीक है। ये कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इसी लेकर के, और दूसरा देखिएगा कि कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण ABC, ABC बराबर है 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। तो दो कोण समकोण हो गया, मतलब समान हो गया। तो तीसरा कोण क्या होगा? समान ही होगा। तो तीनों कोण समान हो गया, इसीलिए दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC दोनों समरूप हो गया। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप हो गया किसका? त्रिभुज ABC का, त्रिभुज
ए बी सी का समरूप हो गया। किससे? तो कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से क्या हो गया? समरूप हो गया। और जैसे ही त्रिभुज दोनों समरूप हुआ तो उसका संगत भुजाएं क्या होगा? समानुपाती होगा। तो संगत भुजाएं समानुपाती होगा, या तो क्या हो जाएगा? एबीडी का एडी बटा एबी बराबर होगा, एडी बटे एबी बराबर होगा किसका? तो एबी बटा एसी का, एबी बटा एसी का। या इसको जब देखिएगा कोना कोनी गुना करेंगे, एबी गुना एबी क्या होगा? एबी स्क्वायर इक्वल टू एडी गुना एसी, एडी गुना एसी। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ तक हम काम किए हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे जो है हम काम करेंगे। तो हमें विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आगे देखिए। अब पुनः क्या करेंगे? पुनः त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज एबीसी में। अब इधर का बात हो गया, अब इधर देखना है कि इसमें क्या होता है कि कोण सी जो है ना वो दोनों के लिए एक समान है, मतलब दोनों के लिए कोण सी है। तो कोण सी इक्वल टू कोण सी उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। और कोण बीडीसी बराबर कोण एबीसी, कोण बराबर कितना? 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज हो गया। फिर दो कोण क्या हो गया? दोनों त्रिभुज का समान हो गया, तो दोनों त्रिभुज का हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज बीडीसी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी का। कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से, भुजा नहीं होगा, ये कौन कौन समरूपता से क्या हो गया? समरूप हो गया। जैसे दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। तो लिख देंगे कि इस त्रिभुज का CD बटा, इसीलिए CD बटा BC इक्वल टू BC बटा, है ना, BC बटा AC। या कोना कोनी गुना कीजिएगा तो BC गुना BC क्या होगा? BC स्क्वायर इक्वल टू CD गुना AC। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 ये दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हम मिटा करके, इरेज करके फिर से हम इसको ऐड करेंगे। तो देखिए आगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए। तो ये
इस साइड का LHS जुट जाएगा BC स्क्वायर, या फिर एक पहले एक का लेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 1+2 कर रहे हैं इसीलिए, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है, तो AC कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा कितना AD, यहाँ बच जाएगा AD, और यहाँ बच जाएगा प्लस CD, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए AC तो हो ही गया, और AD प्लस CD, AD प्लस CD, इसको AC भी बोल सकते हैं, तो लिख देंगे गुना AC, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुना AC क्या होगा, तो आपको पता है AC स्क्वायर होगा, क्या होगा AC स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है, तो जो भी पूछेगा या थेरस प्रमेय पूछेगा या पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा, तो दोनों में से कोई भी पूछेगा तो 5 नंबर का रहता है। तो आप हम बहुत ही आसान तरीका से समझने का कोशिश किए, तो इसको आप, हमको विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। एक बार 2 बार देखिएगा तो बिल्कुल तरह से समझ में आएगा, तो ठीक है, देखिएगा। हम इसका विलोम जो है फिर बहुत जल्द ही विलोम, पाइथागोरस का विलोम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय तो बता दिए, अब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है वो जल्द से जल्द आपके सामने लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इसको देखते रहिए। तो ये कंप्लीट हुआ पाइथागोरस प्रमेय। अब इसका जो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे, और तब तक इसको 1 बार 2 बार देखिएगा, ठीक है। और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, दूसरे को भी फायदा होगा और जानकारी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।